आज हम मैथ साइंस ग्रुप क्लास 9 2024 के सप्ली का पेपर एजे के मीरपुर बोर्ड का सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन ये है, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए सिक्योर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स of the diagonal are 1 and all other element are 0। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक तो बात कह रहे हैं मैट्रिक्स होगा सिक्योर मैट्रिक्स। सिक्योर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। फिर वो कह रहे हैं कि डायगोनल जो होगा वो 1 हो गया, जो डायगोनल में वैल्यूज होंगी वो 1 होंगी। उर्दू में इसको वतर कहते हैं, वतर में जो वैल्यू होंगी वो 1 होंगी। एंड ऑल अदर एलिमेंट, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स 2 ले लेते हैं। इस 2 का मतलब है कि 2 रोज और 2 कॉलम्स, 1 0 0 1। ये डायगोनल है, डायगोनल में 1, बाकी एलिमेंट 0। ये जो मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज 2 कॉलम है इसको सिक्योर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल देते हैं, आइडेंटिटी 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इसमें डायगोनल में 1 है और बाकी एलिमेंट 0 है। ये एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। सेकंड क्वेश्चन, इफ 6 2 x 0 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मैट्रिक्स कौन सा गिवन आपको? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एक नाम रख ले, ए मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना। डिटर्मिनेंट दोनों साइड पे लाइन के निशान, इधर भी 6 2 x 0 सीधी लाइन है। ये मैट्रिक्स की है, ये डिटर्मिनेंट की अलामतें हैं। अब फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करना है। पहले और चौथे को मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 0, ये फार्मूले का माइनस 2 ज़रब x। डिटर्मिनेंट 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x। तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2x। अब डिटर्मिनेंट है, ये कह रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर, इफ ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इक्वल होगा फिर 0 के। अब डिटर्मिनेंट की जगह आपने 0 पुट करना है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2x, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दे 2x इज इक्वल टू 0। एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो 0/2, यानी एक्स इक्वल 0 ही आएगा। ये इसका आंसर। फाइंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। A complex number is obtained by changing the sign of the imaginary part while keeping the real part the same. For example, complex number z is equal to a plus b iota। अब इसका आपने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट मॉड डालना है इधर, a plus b iota, ये मॉड। अब ये जो कंजुगेट है ये अलामत को ये तब्दील कर देगा। ये प्लस था, माइनस हो गया। अब ये क्या है? obtained by changing the sign of imaginary, यानी ये इमेजिनरी पार्ट का साइन तब्दील हो गया। ये पहले प्लस था, अब माइनस आ गया। इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और इस पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट।
वाइल कीपिंग द रियल पार्ट द सेम, कि जो रियल पार्ट है ऊपर भी वही था नीचे भी वही है, ये तब्दीली हुआ। और तब्दीली क्या है, किस में आई है, इमेजिनरी पार्ट में। ये डेफिनेशन है कंप्लीट। 4 सिंप्लीफाई 8 over 3 plus under 7 solution 8 plus solution 8 over 3 plus under 7। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, जो नीचे स्क्वायर रूट है इसको खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है इसके अपोजिट साइड से। ज्यादा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 3 minus under 7, 8 over 3 plus under 7 multiply 3 minus under 7 मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड भी करना है 3 under 7। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करें, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 मल्टीप्लाई 3, फिर 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 under 7। अब यहां पे एक फार्मूला लग जाएगा, यानी आपने एक फार्मूला पढ़ा है 3 और 3 का स्क्वायर। फार्मूला ये है, अगर दो वैल्यू a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, तो आप इसको पुट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ पहले, इस फार्मूले के तहत इसको आप क्लोज करें। 3 का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर माइनस बी यानी दूसरी रकम का स्क्वायर 24 माइनस 8 अंडर 7 आवर्स। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दर 3 9। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, 2 और 1/2 आपस में काट जाएंगे, लिहाजा 7 रह जाएगा। यानी स्क्वायर रूट की कीमत होती है, इसकी कीमत होती है 1/2, 2 और 1/2 काट देंगे तो 7 रह जाएगा। ये 2 और 1/2 काट देंगे, अगर 2 और 1/2 हो तो ये काट देते हैं, 1 ही रहता है। अब 24 माइनस 8 अंडर 7, 9 में 7 माइनस कर दें 2, यही आंसर होगा। 24 लाता भी इसको कर सकते हैं, ये वैल्यू क्योंकि इसके नीचे भी है, ये इसके भी नीचे है। 12 माइनस 2 4 = 8 7, ये इसका आंसर आ गया। डिफाइन करेक्टरिस्टिक, द करेक्टरिस्टिक is the integer part of the logarithm that is part before the decimal. For example, log 15 equal 1.176। आपने log 15 लिया, इसका आंसर है 1.176। इसके दो पार्ट है, जो पहला पार्ट है इसको कहते हैं करेक्टरिस्टिक, जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं मंटीसा। में से जो पहला पॉइंट है वो करेक्टरिस्टिक, जो डेसिमल के बाद है वो मंटीसा कहलाता है। स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log 81 बराबर x। सोल्यूशन log 81 इज इक्वल टू x। यहां से आपने x की कीमत फाइंड करनी है। जब आप log को खत्म करेंगे, यहां से हटाएंगे, तो 9 रिप्लेस होगा x की जगह और x रिप्लेस हो जाएगा 9 की जगह। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर, यानी अब हमने log को हटा दिया, x 9 की जगह आ गया और 9 जो वैल्यू थी वो x की जगह पर आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे 81 है, 81 के फैक्टर बना सकते हैं आप। 81 के फैक्टर बनेंगे 9 मल्टीप्लाई 9, 9 पर 81। अब 9 कितने बार हो गया, 9 दो बार हो गया। इसको आप ऐसे लिखते हैं 9 की पावर 2, ऐसे भी लिखते हैं इसको 9। ये पावर इंटू पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 9 2x इक्वल टू 9, 9 2x इक्वल टू 9 की पावर 1 कर दी। 9 की पावर 1 का मतलब है 9 है। अब आप ये बेस एक जैसी इसको काट दें,
9 2x इज इक्वल टू 9, ये 9 और ये 9 आपस में काट देगा, आपके पास वैल्यू रहेगी 2x इज इक्वल टू 1। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर। 7 डिफाइन द रैशनल एक्सप्रेशन, ए रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस पी ओवर क्यू, यानी जो रैशनल नंबर होंगे उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इज एनी इंटीजर, और एक कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो वैल्यू ओवर में होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4/5 है, 4 पी 5 क्यू है, 2/3 है, 1/0, इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे 0 है, ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि कंडीशन उन्होंने कहा क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 ओवर एक्स। 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 ओवर एक्स, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। 2 ओवर एक्स स्क्वायर, इसी तरह 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 3 3 9 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 ओवर एक्स। अब 2, अब इसको आपने एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 ओवर एक्स। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में काट जाएगी, ये एक जैसी काट के 2 नीचे एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स, ये वैल्यू है 2 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 एक्स को एक्स प्लस 3, ये भी आंसर आ सकता है अगर ऐसा लिखा हो। ये मल्टीप्लाई करें एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x, ये भी आंसर आ सकता है। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। अब आपने फैक्टराइज इसके बनाने, आपने मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू होनी चाहिए 30x स्क्वायर। अगर इसको प्लस या माइनस करें तो आपके पास वैल्यू होनी चाहिए 7x। अब 30 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 का जो फैक्टर बनेंगे, 30 के फैक्टर के बनाए तो 2 ज़रा 15 बन सकता है, 15 2 30, 30 के बनाए तो 3 ज़रब 10, 30 के बनाए तो 5 ज़रब 6, 15 और 2, अगर 10 और 3 में माइनस करो तो दरमियान वाली वैल्यू आ जाती है, यानी आपने ये फैक्टर उठाने, 10 और 3 को ज़रब किया 30 आ गया, 10 में से 3 जब माइनस करेंगे तो दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा 10x माइनस 3x माइनस 30। अब इस दो वैल्यू को आपस में माइनस करें, 10x माइनस 3x तो 7x आ जाएगा।
अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 10x माइनस 3x तो माइनस 30x स्क्वायर आ जाएगा। लिहाजा अब इन दो में से आपने कॉमन ले लेना, दोनों में कॉमन x है, x कॉमन ले लें, x रह जाएगा एक, प्लस 10 रह जाएगा। इन दो में क्या कम माइनस कॉमन है और 3 कॉमन है, 3 कॉमन आएगा। जब माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, अंदर वाली वैल्यू तब्दील होगी, 3 की नंबर 30 10 पर। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी तो इक्वल टू 0 कर दें, x प्लस 10 दूसरी वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और 3 इक्वल टू 0। x ये इधर जाके माइनस 10, ये इधर जाके माइनस हो रहा है, इधर जाके 3 हो। सोल्यूशन सेट माइनस 10 और 3, ये इसका आंसर। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे। अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15y क्यूब 35x स्क्वायर y 6z स्क्वायर। इसका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। सबसे पहले इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, यानी 15 के फैक्टर बना लें, 15y क्यूब, 15 के बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 15, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y की पावर 3 दफा, y मल्टीप्लाई y इंटू मल्टीप्लाई y। अब 35 के x की पावर 2, y की पावर 6, z की पावर 2। अब 35 35 के 5 का टेबल 100 तक, 5 ज़रब 100, 5 7 पर 35, x 2 बार है, y 6 बार है, 3 4 5 6 और z 2 बार है। अब इसमें आपने क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक तो दोनों में कॉमन है 5, तो 5 लिख लेंगे। इसके बाद कॉमन है ये y दोनों में कॉमन है, ये y दोनों में कॉमन है, ये y दोनों में कॉमन है, यानी y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। लिहाजा h इज y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y 3 बार है, तो इसको शॉर्टकट आप इसका लिख सकते हैं, ये h है। डिफाइन लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, the least common multiple of two or more expression is the algebraic expression which is exactly divisible by each of the given expression. For example, आपके पास दो वैल्यू है, यानी एक वैल्यू आपके पास 2x है, दूसरी है 4x और y है। सबसे पहले आपने इनके फैक्टर बने, 2x x 2 मल्टीप्लाई x, 4xy 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। फैक्टर बनाने के बाद ये 2 और ये x दोनों में कॉमन फैक्टर है, मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर 2 ज़रब x। अब जो कॉमन नहीं है, अब मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 2 है और ये y है, 2 और y, ये इक्वल होगा 2y के, ये इक्वल होगा 2x की। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या थे, 2x था,
नॉन कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2y, 2 to 4xy, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 4x-1 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 3। अब इसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको आप लिख ले। अब इस क्यूब रूट की वैल्यू है 1/3। इस रूट को खत्म करेंगे, इसकी जगह 1/3 लिख सकते हैं। अब टेकिंग क्यूब बोथ साइड, अब ये 1/3 क्यूब को खत्म करने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा। अब ये और ये एक जैसी वैल्यू, ये आपस में काट, 4x-1 इज इक्वल टू 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 9 9 3 बार 27। अब यहां से आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की। x 4x के साथ -1, ये 1 माइनस हो रहा है, जब ये बराबर की दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 27 + 1 28 डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 28/4, x इज इक्वल टू 7, 4 का टेबल 28 तक, 4 7 पर 28, x इज इक्वल टू 7 हमारे पास आंसर आ गया। आप इसको चेक करना है, चेक यानी ये वैल्यू दोबारा लिख लें, फ्रॉम चेक x is equal to 7, put in a equation, in a, तो 4x, x की जगह आपने ये वैल्यू रखनी है 7 -1 1/3 और 3, 7 4 में 28 -1 1/3 इज इक्वल टू 3, 27 1/3 इज इक्वल टू 3, 27 के फैक्टर बना लें, 3 3 3, 3 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 3, ये 3 कट गया, 3 इक्वल टू 3, ये करेक्ट, यानी सोल्यूशन हमारा सेट है 7। ये क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन वो क्वेश्चन होती है जिसमें वेरिएबल जजर की अलामत के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मसावात होगी क्योंकि वेरिएबल जजर के अंदर है, या आप 2x+1 लिख लें, ये मसावात क्योंकि x जजर के अलामत के अंदर है, ऐसी इक्वेशन को आप रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। 5, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, ये पूछ रहे हैं कि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या होगा। x एक्सिस पे y जो होगा वो 0 होगा, ऑर्डिनेट यानी y क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है। अब बात करें x एक्सिस की, इसको कहते हैं अब्सीसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट्स। तो x एक्सिस पे पूछ रहे हैं, x एक्सिस पे y क्या होगा, x एक्सिस पे y 0 होगा, ये इसका आंसर है। Question 6, define direct proportion. This means that as one variable increase or decrease, the other variable does so in the same proportion. अगर एक वेरिएबल x यानी इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल y भी इंक्रीज होगा, अगर x डिक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल y जो भी डिक्रीज होगा। ये ऐसी प्रोपोर्शन को आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल,
y इज इक्वल टू के एक्स। अब y अगर इंक्रीज होगा तो x आल्सो इंक्रीज। अगर x डिक्रीज y डिक्रीज होगा तो x भी डिक्रीज होगा। k इज कॉल्ड कांस्टेंट। Question 7, find the distance between the point 69 or 80 and 69 और 90। आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। ए 69 और 80, बी कर लें आप 69 और 90। वैल्यू लेट कर लें, ये वैल्यू है आपके पास x1, ये वैल्यू y1 लेट कर लें। इसी तरह ये है x2 और ये y2 है। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, ए और बी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 ये वैल्यू है, x2 में से माइनस आपने x1 वाली वैल्यू करी, यानी 69। x2 क्या है 69 माइनस x1 क्या है 69 का स्क्वायर प्लस y2 90 माइनस y1 माइनस 80 का स्क्वायर कर। तो 69 0 का स्क्वायर, 90 में से 80 माइनस का 10 का स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस आ जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में काट के ए बी इज इक्वल टू 10। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मिड पॉइंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के दरमियान आपने मिड फार्मूला लिखना है। पी एंड क्यू बी द एनी टू पॉइंट, पी x1 y1 कर ले, क्यू x2 और y2 कर ले। तो मिड फार्मूला पी और क्यू का इज इक्वल टू x1 प्लस x2 over 2 y1 plus y2 over 2। Question 4, attempt 96 part. Define collateral. A geometrically shape formed by four non-collinear point is called collateral. Collateral एक ऐसी शक्ल होती है जो चार कतात पर मुश्तमिल होती है, जिसका अगर उनका एंगल्स को सम किया जाए उनका एंगल्स 360 होती है। तो एक फॉर एग्जांपल इसमें ये सिक्योर भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकती है, और इसका टोटल जो एंगल्स होंगे वो 360 डिग्री होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर? ए रे which divides an angle into two equal parts is called angle bisector. Angle bisector, for example, ये O है, ये एक लटका ले, ये B कर ले, O ये C, ये जो ओ सी रेज है ये बाइसेक्टर एंगल कहलाती है। ओ सी इज द बाइसेक्टर एंगल, यानी ओ सी जो लाइन है, ओ सी जो रेज है वो एंगल को डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में। इस ओ सी रेज को आप बाइसेक्टर एंगल कहेंगे। Define ratio, the quotient of two number or a quantity, the relative size of two number or quantity is called
रेशो फॉर एग्जाम्पल आप ए रेशो बी लिख लें। फर्ज करें रेशो 4a है, b 2 है, तो 2 1 रेशो। Pythagoras theorem, in the right triangle the square of length if hypotenuse is equal to the sum of square of length of other two sides. For example, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ए बी सी, ए के सामने ए पोजीशन वेक्टर, सी के सामने सी पोजीशन वेक्टर, बी के सामने बी पोजीशन वेक्टर। अब जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर इक्वल है सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब कन्वर्स, if the sum of square of length of two sides is equal to the third side, then there is a right angle between the first two sides, a square minus c square। ये आ गया इसका कन्वर्ट। डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टिसेस टू द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। फॉर एग्जांपल, एक ट्राइंगल बना लें, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस हैं, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन, एक परपेंडिकुलर लाइन के लगाएं, ये इधर आएगी, सी ई कह लें, ठीक है, ए इधर ए एफ कह लें, एच कह लें। अब सी ई एल्टीट्यूड है ए और बी पे वर्सेस ए बी पे, ए बी। इसी तरीके से ए और सी वर्सेस पर अल्टीट्यूड है बी एच। इसी तरीके से फिर बी सी वर्सेस पे अल्टीट्यूड है ए एफ, एफ अल्टीट्यूड वर्सेस बी और सी। अब ए बी एच अल्टीट्यूड वर्सेस ए सी। 6 राइट द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस multiply height, b multiply h। Rectangle, a parallelogram in which all lines are perpendicular to each other। एक रेक्टेंगल एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी आमने सामने साइड्स बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, और हर पे 90 डिग्री का एंगल हो। इस तरह टोटल जो एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो 360 होते हैं। डिफाइन सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल, the point of intersection where the right bisector of a triangle meets is called circumcenter। For example, एक ट्राइंगल ले लें, ये पॉइंट P, P the point P is called circumcenter। ये जो पॉइंट P है जिसमें
तीनों लाइनें आपस में मिल रही हैं, इसको द पॉइंट पी इज कॉल्ड सर्कम सेंटर।